नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में डॉक्टर कैसे बनते हैं इसके बारे में फुल चर्चा करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए और समझिए कि अगर आपके घर में कोई डॉक्टर बनना चाहता है या आप एक स्टूडेंट हैं और आप खुद डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको और कैसे आप एक डॉक्टर बन पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत और लगन करनी होगी, क्योंकि डॉक्टर को इंसान नहीं भगवान माना जाता है और भगवान बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। और अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो फाइनेंशियल मजबूत होना भी ज़रूरी है। तो अब आप ये फैसला कर लीजिए कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अपने मेहनत, अपने बल पर और अपने दम पर ही बनेंगे, या फिर घर वालों के सपोर्ट से प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा भी बन सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको फुल डिटेल्स, फुल जानकारी दूंगा सरल भाषा में कि कैसे आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो शुरुआत हाई स्कूल से करनी पड़ेगी। अब हाई स्कूल से शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी उसके बारे में बात करते हैं। जब आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हों तभी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए जड़ मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके जड़ की शुरुआत हाई स्कूल से ही शुरू हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट की परीक्षा देनी होती है। अब नीट की परीक्षा क्या है इसको हम आसानी से समझते हैं। जब आप नीट की परीक्षा देंगे तभी आप MBBS में एडमिशन ले सकते हैं। MBBS वो संस्था है जो आपको डॉक्टर बनने की उपाधि प्रदान करेगी। जब आप नीट के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम देंगे तभी आप MBBS में दाखिला ले सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी डॉक्टर बिना MBBS किए हुए डॉक्टर नहीं बन सकता। तो जब आप हाई स्कूल में ही हों तभी आप प्रिपेयर्ड हो जाएं कि मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है, और उसके साथ साथ उसके सिलेबस के बारे में भी पता करते रहना है। जब आप 12th में पहुंच जाएं तो ये कंफर्म हो जाएं कि मैं जिस सब्जेक्ट से पढ़ रहा हूं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप 12th पास करें तो हर सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तब भी आप नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो अगर आपने 12th पास कर लिया है और आपके हर सब्जेक्ट में 50-50% मार्क है तो आप नीट का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और दिन रात एक कर दीजिए मेहनत करने के लिए, परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। तो जैसे ही आपका नीट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, आपका नाम भी मेरिट लिस्ट में आ जाता है और आपको कोई सरकारी स्कूल मिल जाता है, तो ये आपके लिए बेहद ही खूबसूरत बात होगी, क्योंकि लोग अक्सर मेहनत भी करते हैं और उनको किसी सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको सरकारी स्कूल मिल सकता है, नहीं तो ज़्यादातर डॉक्टर प्राइवेट स्कूलों से ही बनते हैं। अब आपको मैं सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के अंतर को बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपने सरकारी स्कूल हासिल किया है तो आप बहुत ही कम फीस में MBBS की डिग्री हासिल कर लेंगे, और अगर आपने प्राइवेट कॉलेज हासिल किया है तो आपको बहुत ज़्यादा मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। सरकारी स्कूल की फ़ीस 25 से 30 हज़ार पर साल है, और वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूलों की तो 20 से 30 लाख रुपए तक का पैसा लग सकता है। तो अगर आप गरीब परिवार से हैं, आपके पास पैसों की कमी है, तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी डॉक्टर बनने के लिए, ताकि आपको सरकारी स्कूल मिल सके, सरकारी कॉलेज मिल सके, जहां आप कम पैसे में अच्छी शिक्षा पा सकें। अब हम बात करते हैं MBBS का कोर्स कितने साल का होता है। तो MBBS का कोर्स 5 साल का होता है, जिसमें आपको 4.5 साल कोर्स कंप्लीट करना होगा और उसके बाद 1 साल कहीं भी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप करनी होगी, तभी आप MBBS की डिग्री हासिल कर सकते हैं। अगर आपने मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप भी कर ली है
तब आपको फाइनली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा MBBS की डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि MBBS की डिग्री करने के बाद आप अगर डॉक्टर बनते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी। एक सरकारी MBBS डॉक्टर की सैलरी 70 से 80 हज़ार के बीच में होती है। इसके बावजूद आपको पता ही है, आपने देखा होगा अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने शहर में, कि एक डॉक्टर कितनी अच्छी कमाई कर सकता है, कितने पैसे कमा सकता है, वो हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मुझे आपसे इतना ही बताना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।